हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो कोई भी विद्यार्थी हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए यह जो क्लासेज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लासेज में आपको फुल कंटेंट पढ़ाया जा रहा है और जिसमें हम आज पढ़ रहे हैं नई कविता, आधुनिक काल में नई कविता। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नई कविता की जो विशेषताएं हैं वो, कि नई कविता की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले आती है नई कविता की विशेषता है कि इसमें भोगे व यथार्थ पर बल दिया जाता है नई कविता में। और जो लघु मानव की अवधारणा है इसमें नई कविता में, और जो आधुनिकता है उसका भावबोध है नई कविता में। और अगली है कि इसमें कथा की व्यापकता है, कि जो नई कविता है उसमें कथा की व्यापकता है और सृष्टि की उन्मुखता है। ठीक है। उसके बाद है कि जीवन के प्रति आस्था है, कि नई कविता है उसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई गई है और जो जीवन है उसको भोगने की लालसा दिखाई गई है। ठीक है। अगली विशेषता है नई कविता की, इसमें जो क्षण है क्षणों की अनुभूतियों का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। अगला है इसमें लोक संवेदना है और शैली से सहज लगाव है और लोक जीवन की जो जटिल अनुभूतियों का भी चित्रण है इसमें, कि लोक के प्रति संवेदना है और उसमें सहज लगाव है और लोक जीवन की जटिल जो अनुभूतियां हैं उसका चित्रण है नई कविता में। अगली है विसंगति बोध के अवसाद की कविताएं हैं, एवं इसमें नई कविता में जो विसंगति बोध होती है उसकी अवसाद की कविताएं हैं तथा उससे उपजी निरर्थकता का भी इसमें चित्रण किया गया है। उसके बाद है कि जो नई कविता है उसमें फंटेसी शैली का प्रयोग किया गया है और इसमें मुख्य रूप से जो अधिक फंटेसी शैली का प्रयोग किया है वो एक तो किया है मुक्तिबोध ने और श्रीकांत वर्मा। इनकी कविताओं में फंटेसी शैली ज़्यादा मिलती है, तो फंटेसी शैली का प्रयोग नई कविता में मिलता है और नई कविता में भी मुक्तिबोध और श्रीकांत वर्मा की कविताओं में ज़्यादा मिलता है। ठीक है। अगला है कि नई कविता में कैक्टसवाद का जन्म हुआ था, कि नई कविता में ही कैक्टसवाद का जन्म हुआ था। और कैक्टस होता है जीवन उत्साह एवं जीवन आकांक्षा का प्रतीक है। जो कैक्टसवाद है वो उत्साह और जीवन आकांक्षा का प्रतीक है। उसके बाद है कि जो नई कविता है उसके संदर्भ में अलग अलग कवियों ने अपने अलग अलग मत दिए थे। तो हम देखेंगे कि कुछ कवि देखेंगे जिसमें कि किस कवि ने नई कविता के बारे में अपने क्या विचार रखे हैं। जिसमें सबसे पहले आते हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती ने कहा है नई कविता के बारे में कि नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास करती है। कि इन्होंने कहा है कि जो नई कविता है वह व्यक्ति और समाज को किसी तंग विभाजनों में नहीं मापती, वह जो मूल्य और सापेक्ष की स्थिति में व्यक्ति और समाज को दोनों को मापती है। कि व्यक्ति को समाज के तंग विभाजनों में नहीं मापती, वह दोनों को अलग अलग मापती है, समाज को भी और व्यक्ति को भी। जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना कि नई कविता में लघु मानव की स्थापना की गई है, वैसे ही इसका मतलब यही है कि नई कविता में समाज को अलग और मनुष्य को अलग स्थान दिया गया है, कि मनुष्य का अपना एक अस्तित्व बताया गया है नई कविता में। अगला कथन है मुक्तिबोध का। मुक्तिबोध ने कहा है कि नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचिंतन की प्रक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। कि इन्होंने कहा है कि जो नई कविता है ये जीवन के प्रति विभिन्न आत्मचिंतन की जो प्रक्रिया है वो है, और नई कविता है उसका स्वर एक नहीं है,
उसके स्वर बहुत सारे हैं, ठीक है, विविध स्वर हैं उसके। तो ये किसने कहा है? मुक्तिबोध ने। अगले हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। ठीक है, यह किसका कथन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का। अगला कथन है राम स्वरूप चतुर्वेदी का ही कि नई कविता के समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को भी समायोजित किया गया है। इन्होंने कहा है कि जो नई कविता है उसमें सिर्फ मनुष्य की बात नहीं कही गई है, मनुष्य के जितने भी अनुभव खंड हैं, मतलब उसके पूरे जीवन काल को संयोजित किया गया है इसमें। आगे है कि अज्ञे ने नई कविता के बारे में क्या कहा है? अज्ञे ने नई कविता के बारे में कहा है कि नई कविता बुनियादी तौर पर दीक्षा दंश की कविता है। ठीक है, अज्ञे ने क्या कहा है कि जो नई कविता है वह बुनियादी तौर पर दीक्षा और दंश की कविता है। आगे है नई कविता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। वो सबसे पहले है कि छठे दशक का काव्य आंदोलन नई कविता के नाम से जाना जाता है कि छठे दशक में जो आंदोलन चला था उस आंदोलन को ही नई कविता नाम दिया गया था। और यह नई कविता नाम किसने दिया था? अज्ञे ने दिया था। ठीक है, उसके बाद है कि सर्वप्रथम अपने रेडियो संवाद में अज्ञे आएगा इधर, अज्ञे ने नई कविता शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 1953 ईस्वी में नए पत्ते के जनवरी फरवरी अंक में ही यह संवाद नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इनकी जो पत्रिका थी नए पत्ते उसमें, और जनवरी फरवरी के अंक में यह नई कविता शीर्षक से हुआ था। ठीक है, जो अज्ञे ने एक रेडियो संवाद दिया था नई, उसमें सबसे पहले इन्होंने नई कविता शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका से ही नई कविता का आरंभ माना जाता है। अज्ञे ने कब किया था? 53 में। पर जगदीश गुप्त ने नई कविता पत्रिका का संपादन कब किया था? 1954 ईस्वी में। उसके बाद है कि नई कविता में नई शब्द जो है उसका मतलब है तत्कालीन नवलेखन को अभिव्यक्त करता है। कि नई कविता में जो ये नई शब्द है वो है नवलेखन को तत्कालीन जो नवलेखन चल रहे हैं उसको अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, तत्कालीन होता है उस समय जो नवलेखन चल रहे थे उसको इन्होंने अभिव्यक्त किया था। आगे है बच्चन सिंह ने माना है कि दूसरा सप्तक 1951 के प्रकाशन से ही प्रयोगवाद नई कविता में रूपांतरित हो गया था। ठीक है, बच्चन सिंह ने कब से माना है? यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बच्चन सिंह ने नई कविता का प्रारंभ कब से माना है? 1951 से माना है इन्होंने। जो दूसरा तार सप्तक था उसके समय से माना है इन्होंने। उन्होंने कहा है कि 1951 में जो प्रयोगवाद था वो नई कविता में रूपांतरित हो गया था। ठीक है, उसके बाद है कि जो नई कविता में लघु मानव की जो प्रतिष्ठा की गई है उसका श्रेय किसको जाता है? विजयदेव नारायण शाही को जाता है। अगला है कि नई कविता पर मुख्य रूप से अस्तित्ववाद जो दर्शन है उसका प्रभाव है। ठीक है, और नई कविता पर मार्क्सवादी विचारधारा का भी प्रभाव है। और इसी तरह नई कविता की दो धाराएं बनी थी। पहली थी अस्तित्ववादी और व्यक्तित्ववादी, ये दोनों थी, ये आधुनिकतावाद से प्रभावित थी। और जो दूसरी थी मार्क्सवादी का प्रभाव दिखाई देता है। पहली जो धारा थी उसके नेतृत्वकर्ता थे अज्ञे, और जो दूसरी जो धारा थी उसके नेतृत्वकर्ता थे मुक्तिबोध। की जो दो धारा चली थी अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद। तो अस्तित्ववाद के नेतृत्वकर्ता कौन थे? अज्ञे। ठीक है, दूसरे थे मार्क्सवाद। तो ये ऐसे अज्ञे, इधर मार्क्सवाद के कौन थे? मुक्तिबोध। ठीक है,
तो ये थी हमारी जो नई कविता थी, उसकी कुछ विशेषताएं, उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो, और कि किस किस कवि ने नई कविता के बारे में अपने क्या क्या मत प्रस्तुत किए थे, वो सब आपने देखे थे। आगे की जो क्लासेस आएगी उसमें हम तार सप्तक पढ़ेंगे। तार सप्तक के कवियों को हम ट्रिक से याद करेंगे और उनकी रचनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।